यहाँ एक जगह हो तो कहे दर्द यहाँ होता है, यहाँ तो हर पोर पोर में दर्द है। कहाँ की बात करें, कहाँ कौन योजना हम उठावें आपको? अगर जांच हो जाए, मैं आपको बताता हूं अंगवानी के माध्यम से, आप इसको उठाइए, यह मुद्दा उठेगा, देख लीजिएगा, एक दिन पटल पर आएगा। ये चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ है शिक्षा विभाग में, मैं कह रहा चारा से हूं जी, चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ है। और चारा घोटाला में पूर्व मुख्यमंत्री अगर जेल गए थे लालू प्रसाद यादव, तो इसमें भी लोग जेल जाएंगे। अभी शुरुआत हुई है, यह तो अभी चिंगारी धधकना प्रारंभ किया, अभी सुलग रही है चिंगारी। देखिए नहीं कितना बड़ा बनेगा, शोला बनकर के अंगार बन के गिरेगा, सब देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। अब तक तो शिक्षा विभाग नए नए फरमान और अजीबोगरीब फरमान जारी करता था जिससे शिक्षक परेशान होते थे, लेकिन अब हालात और नौबत ऐसे आ गए हैं कि स्कूलों में अब जो है सर फुटोवल की नौबत है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने और आगे अब शिक्षकों की क्या रणनीति है, उस पर हम चर्चा करते हैं। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी जी से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव पटना से। वंशीधर जी, स्वागत है अंगवानी पर। ये ऐसे हालात और नौबत क्यों आ पड़ी कि वह स्कूलों में जब सर फुटोवल की खबरें सुनने को मिल रही हैं? सियासत के हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के एक और चबाने के दूसरे। और आज यही फॉर्मूला शिक्षा विभाग में चल रहा है। शिक्षा विभाग में मत्स्य न्याय का सिद्धांत चल रहा है। यहाँ जो बड़ी मछली है वो छोटी मछलियों को निगल रही है, चबा भी नहीं रही है, सीधे निगल जा रही है, और उसमें कोई किसी की फरियाद सुनने वाला नहीं है। बस यही स्थिति है। तो स्वाभाविक रूप से जिस समाज में मत्स्य न्याय का सिद्धांत चलेगा, जहां पर फॉरेस्ट रूल चलेगा कि जो भी सक्षम पशु होंगे वो अपने से कमजोर पशुओं को मारकर खा जाएंगे, तो ऐसी स्थिति बनना लाजमी है। बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, आदरणीय के पाठक जी राज्य के अपर मुख्य सचिव हैं, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। जमीनी हकीकत वो समझना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि जो कोई भी बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, और वो जो कुछ समझ रहे हैं वही परासत्य है, दुनिया का अंतिम सत्य वही है। तो यह वास्तविकता यही है। उनकी ईमानदारी की आड़ में लूट का जो खेल चल रहा है, अगर इसकी जांच हो जाए तो सारे के सारे पदाधिकारी जेल में जाएंगे। शिक्षा विभाग के कोई नहीं बचेगा, सारे लोग जेल जाएंगे। इतना लूट मचा हुआ, इस तरह की कभी लूट हुई है क्या? कभी नहीं। मतलब आप जो ये मुजफ्फरपुर की जो घटना है जहां पर कि डीओ मतलब एक हेडमास्टर के ऊपर आरोप है कि जो उन्होंने हमला किया, उनको चोटिल कर दिया, तो आप इसको क्या लूट के खेल से जोड़ रहे हैं? वास्तविकता तो यही है कि अच्छा, एक चीज सोचने की बात है कि एक शिक्षक अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर में आक्रामक और हमलावर कैसे हो सकता है? और यदि शिक्षक हमलावर हो गया तो कुछ बात समझ में आ भी सकती है, ग्रामीण कैसे हमलावर हो जाएगा? वहां जो घटना घटी है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई है, उसमें स्वयं उन्होंने इस बात को लिखा है कि ग्रामीणों ने भी हमारे साथ मारपीट की है। तो आखिर ग्रामीण कैसे मारपीट करेगा? अभी भी कम से कम हमारे यहाँ ग्रामीण अंचलों में लोगों में इतनी संवेदना और इतना संस्कार बचा हुआ है कि जब भी कोई बाहरी व्यक्ति उसके गांव में आ जाए तो लोग उसको मेहमान के नजर से देखते हैं। और उसमें भी जो आप कहते हैं कि नैरेटिव बना हुआ है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक है कि गांव में शिक्षक और विद्यालय, शिक्षक और समाज के बीच में एक द्वंद्व है और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं विरोधाभास है। लेकिन अगर शिक्षक के समर्थन में अगर ग्रामीण उतरे तो आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी? निश्चित रूप से वहां पर, और कहीं भी मॉब या समाज किसी के पक्ष में जब खड़ा होता है तो उसी के पक्ष में खड़ा होगा जो अन्याय से पीड़ित होगा। तो सोसाइटी खड़ा हो गया शिक्षक के पक्ष में, शिक्षक का सिर फोड़ा गया ना। आज शिक्षक का सिर फोड़ दिया गया। शिक्षक ने कहा कि आप स्कूल में आए हैं, निरीक्षण करने आए हैं या मार करने आए? इसी पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्टाम्प पैड उठा करके और सिर पर मार दिया। तो सिर पर जब मारा तो शिक्षक का सिर फूट गया, और शिक्षक का जब सिर फूटा उस पर लोग आक्रोशित हो गए, दोनों तरफ से हाथापाई हुई, उसमें डीओ गिर गए, उनको भी सिर पर जख्म आया। और उसके बाद ग्रामीण इतने उग्र हुए कि ग्रामीणों ने डीओ को पीट दिया। जो मुझे जहां तक जानकारी है यही जानकारी। और यह मामला कमीशन, यह मामला कमीशन, ये आपको बता दें, मैंने जानकारी ली है कि वहां पर पहले से 75,000 रुपया आया हुआ था
वह सर्व शिक्षा का ग्रांट का था, है ना। तो उस ग्रांट का पैसा था विकास योजनाओं में खर्च करने के लिए था, तो उस पैसा में कमीशन, और सभी जगह कमीशन का खेल चल रहा है। अब सभी जगह शिक्षक क्या करेगा, मजबूर है, पैसा वसूली होती है सभी प्रखंडों में। तो जिस शिक्षक के साथ ये घटना घटी है, उस शिक्षक को डीओ साहब नहीं जानते थे कि यह शिक्षक बहुत ईमानदार शिक्षक है, और वह शिक्षक अपने वेतन का पैसा भी स्कूल में लगाता है। वह पत्नी नहीं है उनकी, उनको एगो बेटा है, तो वो भी कहीं पर कंपनी में बाहर नौकरी करता है। वो बेचारे अकेला रहते हैं और सोते हैं तो स्कूल के लिए, जगते हैं तो स्कूल के लिए। आप उस स्कूल का वीडियो देखे होंगे, आप देखिए उस वीडियो को कि स्कूल किस तरीके से सजा कर रखा है। एक प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से होता है उससे बेहतर बना कर रखा है निजी विद्यालय। प्रखंड का वो टॉपर है, और वह व्यक्ति दो बार दो विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाया है। अपने हेडमास्टर रहते हुए दो विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाया राकेश कुमार ने। और उतना ही नहीं जी, उतना ही नहीं, 2022 में उस विद्यालय को जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, मैट्रिक के बेहतर रिजल्ट के लिए डीएम ने पुरस्कृत किया है। अब जो विद्यालय आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जो विद्यालय इतना सजाया गया, वहां का प्रधानाध्यापक, हमारे तो बात किसी कोई भी समझ सकता है कि वैसा प्रधानाध्यापक डीओ के साथ कैसे मारपीट कर सकता है। और उनके ऊपर कहा गया कि अनियमितता का आरोप लगाया था ना। कोई अनियमितता नहीं थी वहां पर। उनके दूत लोग पहले पैसा मांगने गए थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, और उनका वीडियो ऑडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया, और वह वीडियो ऑडियो डीओ साहब के मोबाइल पर भेज दिया, जिसमें प्रधानाध्यापक ने भला बुरा कहा था। जब पैसा मांगने के लिए गए, कहा कि जाओ डीओ को कह देना कि हम पैसा नहीं देंगे। तो कहा कि हम रिकॉर्ड कर लेंगे। कहा कि तुमको जो रिकॉर्ड करना है करो, डीओ को हम कमीशन उमिशन देने वाले नहीं है, हम डीओ को भी देख लेंगे। तो उसी पर भेज दिया कि आपको देख लेने की धमकी दे रहा है। तो डीओ साहब पहुंच गए, कहे तो हम तुमको देख लेंगे। तो जब गए वहां पर, तो ये इस तरह का बिहेव किए। एक शिक्षक है कोई सम पासवान जी, उसके साथ इन्होंने धक्का मुक्की किया, उसका कॉलर पकड़ के घसीटा, जैसे लोग बताया हमको। तो ये सब जो तो ये सारी बातें हुई, तो ये डीओ का काम है। ये ऐसा डीओ जो हो सकता है, वो डीओ नहीं है, वो गुंडा है। मैं एकदम साफ साफ बोल रहा हूं कि ये गुंडा है। ऐसा पदाधिकारी कोई भी हो, हम ही क्यों नहीं हो, अगर ऐसा बिहेवियर है तो गुंडा का बिहेवियर है। एक पदाधिकारी का, अभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी का ऐसा बिहेवियर होगा, बहुत शर्मनाक। ये अभी जो शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ है, यह मैं बार बार कह रहा हूं, यह चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है। और इसमें जहां देखिए वहीं घोटाला है। ये प्री फैब स्ट्रक्चर बनाए हैं, प्री फैब स्ट्रक्चर, टीन का चादरा का घर बना दिए हैं, और उसमें कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ेगा। ये अपना बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं ये लोग? अपने बच्चों को टीन का चादरा वाला घर में भेजेंगे? उसमें तो जानवर भी नहीं रह सकता है, तो उसमें इंसान क्या पढ़ेगा? तो ये दूसरे के बच्चा को बच्चा नहीं समझ रहे, उसको सामान समझ रहे हैं। तो वह अगर प्री फैब स्ट्रक्चर का अगर उसमें अगर कैलकुलेशन किया जाए, तो वह 2 लाख रुपए में बहुत अच्छा बन सकता है, और उसका 5 लाख रुपए का बिल वाउचर बना के निकाला जा रहा है। अभी आपको बता दें कि हर स्कूल में बेंच डेस्क भेजा गया है, और बेंच डेस्क जो भेजा गया है, वह एक बेंच डेस्क का हम लोग पता किए हैं मार्केट में, तो कहा कि हम 22 से 2300 रुपया में आपको ऐसा बेंच डेस्क बनाकर दे देंगे। और वह बेंच डेस्क जो है, ये 5000 रुपया प्रति सेट जो है कीमत, उसका वाउचर बना करके पैसे की निकासी हो रही है। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स किट घोटाला हुआ है। अब समरसिबल घोटाला हुआ है, और घोटाला, लमर घोटाला है, समरसिबल घोटाला। अभी सारे स्कूलों में समरसिबल करवा रहे हैं, और समरसिबल का जो है एक का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख करके बिल निकाला जा रहा है। जबकि समरसिबल हर कोई जानता है कि 350 फीट नीचे तक का समरसिबल हो रहा है, तो उसमें 70,000, 75,000 रुपए में हो जा रहा है। तो यह इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो आखिर इसकी जांच कौन करेगा? हम यह मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच कराए, और सीबीआई जांच हो। इसकी सीबीआई जांच कराने की जरूरत है। सारा ईमानदारी की आड़ में ईमानदारी का चोला पहन के, और ये घोटाला जो किया जा रहा है, ये इतना बड़ा घोटाला किसी विभाग में नहीं होगा जितना बड़ा घोटाला ये सामने आएगा। और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और किसी भी शिक्षक को अगर कमीशन के लिए तंग किया गया, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, चाहे कोई रहे। तो आप लोगों की मीटिंग हुई, फिर उसमें आप लोगों ने कुछ तय किया कि लाठी और फूल साथ में रखेंगे? ये क्या है, क्या नौबत आ पड़ी अब, क्या इसी के लिए? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो संविधान है, 3 चीज की रक्षा के लिए वह हर व्यक्ति को अधिकार देता है। वह है धन, जान और इज्जत। इस 3 चीज की रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी जान की रक्षा के लिए दूसरे की हत्या भी कर देंगे, तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है।
तो जब शिक्षकों के जान पर बनाए, जब पदाधिकारी जो है पैसा मांगे और वो पैसा अगर नहीं दे तो पदाधिकारी हमलावर हो जाए, मारपीट करने लग जाए, तो स्कूल में तो आत्मरक्षार्थ कुछ रखना पड़ेगा ना। तो स्कूल में बहुत सारा ऐसे भी कुत्ता बिलाई सब आते रहता है, तो सबको ही भगाना पड़ेगा। तो कुत्ते बिल्ली सबको भगाने के लिए लाठी डंडा की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लाठी रखिए, उसका लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। और उसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि फूल का गुलदस्ता भी रखिए। हम लोग को फूल का गुलदस्ता भी रखना है, और जो अच्छे पदाधिकारी जाएंगे उनको हम लोग शॉल भेंट करेंगे, फूल का गुलदस्ता देंगे, अच्छी अच्छी पुस्तकें गिफ्ट करेंगे, ये भी करेंगे हम उसके साथ साथ। लेकिन आत्मरक्षार्थ, अब मान लीजिए वहां पर दो तीन शिक्षक घायल हो गए हैं, अभी तो पता नहीं कैसा कैसा गुंडा को साथ लेकर डीओ चल रहे थे, जाकर के उसके साथ मारा पीटी किए, उसमें कई शिक्षक घायल है और अभी वो लोग इलाज करा रहे हैं। वो सारा वीडियो सब आपको आएगा। मुझे जानकारी मिल गई, मैंने देखा है, बहुत गंभीर रूप से घायल है लोग। एक का पैर टूटा हुआ है, तो एक शिक्षक का पैर तोड़ा गया है, तो हमको तो लगता है डीओ कुछ गुंडा उंडा को लेकर के गए थे। तो वो पैर टूटा है, उसका एक्सरे हुआ है, सिर पर 3 इंच कटिंग है, 3 इंच कट हुआ है उसके सिर पर, और 1.5 इंच डीप है। ये सब चीज जो हमें जानकारी मिल रही है, तो इस तरीके का इतना अगर कोई जख्मी कर देगा तो शिक्षक तो डरा हुआ है कि पता नहीं कौन पदाधिकारी आकर के और हमला कर देगा, तो उससे निपटने के लिए क्या उपाय है। बॉडीगार्ड तो प्रशासन देगा नहीं हम लोग को, तो हम लोग आत्मरक्षार्थ कह रहे हैं कि स्कूल में लाठी उठी रखिए, लाठी सोटा रखना चाहिए। हम लोग गांव के लोग हैं, बिना लाठी के कुत्ता बिल्ली सब नहीं भागता है, तो कुत्ता बिल्ली सब आए तो उसको लाठी डंडा से भगाना है। और जो अच्छे पदाधिकारी के रूप में आएंगे, जो अच्छे लोग आएंगे, उनका फूलों से स्वागत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बंशीधर जी, आप हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातें करने के लिए। देखिए ये कितनी शर्मनाक स्थिति है आज शिक्षकों को, जो कि गुरु, जिसको हम लोग बचपन में पढ़ते थे, कलम और तलवार, जो कि कलम बताया जाता था कलम जो है ज्यादा ताकतवर होता है, और उनको जो है तलवार यानी कि लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है खुद की रक्षा के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बंशीधर जी। उम्मीद है राज्य सरकार, शिक्षा विभाग सुनेगी इनकी समस्या को, और कम से कम ऐसे हालात ना आए कि शिक्षक लाठी और तलवार के सहारे जो स्कूल जाए और वहां पे अपना काम करें। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।